सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। और आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के जनजाति विद्रोह के बारे में। ये जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, वो सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, लूटपाट और शोषण से मुक्त दुनिया की स्थापना के उद्देश्य से अबुझमाड़ियों द्वारा समर्थित विद्रोह कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परलकोट विद्रोह। तो परलकोट विद्रोह जो था वो 1825 में हुआ था और इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे गेंद सिंह। उद्देश्य क्या था परलकोट विद्रोह का? तो इसका उद्देश्य था अबुझमाड़ियों को शोषण मुक्त करने का। तो अबुझमाड़ियों द्वारा ये किया गया विद्रोह जो था परलकोट विद्रोह था। इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को कब फांसी दी गई? तो देखिए, जमींदार जो थे परलकोट के गेंद सिंह, उन्हें फांसी 1825 में दी गई, 20 जनवरी 1825। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ में तारापुर विद्रोह कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में तारापुर विद्रोह जो है वो 1842 में हुआ था। 1842 से लेकर 1854 ईस्वी तक तारापुर विद्रोह चला था। इसमें जो नेतृत्वकर्ता थे वो दलगंजन सिंह थे। तारापुर के परगना प्रमुख थे दलगंजन सिंह, वो इसके नेतृत्वकर्ता थे। उद्देश्य क्या था? तो बड़े कर के विरोध में। तो जो कर बढ़ गया है उसके विरोध में किया गया था ये विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 4 है, मारिया विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो देखिए, ये भी जो है 1842 में शुरू हुआ था और 1863 तक चला था ये। 1842 से 1863। इस समय जो इसके नेतृत्वकर्ता थे वो थे हिडमा मांझी। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि नरबलि प्रथा के समाप्ति के विरोध में ये विद्रोह हुआ था। उद्देश्य ये था कि नरबलि प्रथा जो है उसे समाप्त किया जा रहा था, उसके विरोध में किया गया था ये विद्रोह। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 1774 के हलबा विद्रोह की पहल किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाता है अजमेर सिंह। तो अजमेर सिंह ने इस विद्रोह की पहल की थी। बस्तर में हुआ था ये विद्रोह 1774 में। अजमेर सिंह इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा विद्रोह चालुक्य वंश के पतन के लिए उत्तरदायी था? तो ऑप्शन नंबर डी, हलबा विद्रोह। यही विद्रोह जो था वो चालुक्य वंश के पतन के लिए उत्तरदायी बना। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ में परलकोट विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो 1825 में। ये आपका पहला आंसर हो जाएगा, 1825 में हुआ था परलकोट विद्रोह की शुरुआत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परलकोट के जमींदार की पदवी थी। तो जमींदार की जो पदवी थी उसे कहा जाता था भूमिया। याद रखिएगा, भूमिया कहा जाता था परलकोट की जमींदार की पदवी को। और उस समय परलकोट के जमींदार कौन थे? तो गेंद सिंह थे। यहाँ पर पदवी पूछा है इसलिए भूमिया आएगा और जमींदार थे गेंद सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, 1876 ईस्वी के विद्रोह में बस्तर के किस जनजाति ने मुख्य रूप से भाग लिया था? तो देखिए, जो 1876 में विद्रोह हुआ था उसमें मुख्य रूप से जिस जनजाति ने भाग लिया था वो था मुरिया। तो मुरिया जनजाति ने भाग लिया था 1876 के विद्रोह में। और 1876 के विद्रोह का नाम क्या है? तो मुरिया विद्रोह नाम है। और इस समय इस विद्रोह के, जो मुरिया विद्रोह है उसके नेतृत्वकर्ता थे तो वो थे झाड़ा सिरहा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, वर्ष
1867 में इनमें से किसे बस्तर राज्य का दीवान नियुक्त किया गया था जो जनजाति शोषण के लिए कुख्यात थे? जनजाति शोषण के लिए कुख्यात थे, कौन थे? तो वो थे ऑप्शन नंबर फर्स्ट गोपीनाथ कपड़दार। तो गोपीनाथ कपड़दार जो थे वो जनजाति के शोषण के लिए कुख्यात थे और इन्हें बस्तर का दीवान नियुक्त किया गया था 1867 में। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, भूमकाल के नेता कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। व्यापम अक्सर इस क्वेश्चन को पूछता है, साथ ही सीजीपीएससी में भी इसे पूछा जा चुका है। तो भूमकाल विद्रोह के नेता जो थे वो थे गुंडाधुर, और भूमकाल विद्रोह जो हुआ था फरवरी 1910 में हुआ था। गुंडाधुर इसके नेतृत्वकर्ता थे और उद्देश्य क्या था इसका? तो स्थानीय जनता की उपेक्षा, शोषण, वनों के उपयोग एवं शराब बनाने पर प्रतिबंध का विरोध करना था। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, बस्तर में सन 1910 का आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ? तो 1910 का जो आंदोलन था कौन सा था? भूमकाल विद्रोह था और ये स्टार्ट होता है बस्तर के पुष्पाल बाजार से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसे याद जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, कोई विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी 1859 में हुआ था कोई विद्रोह, और इस समय इसके नेतृत्व करता थे नागुल दुर्ला, जो कि पोते कला के जमींदार थे। और इस विद्रोह का उद्देश्य ये था कि साल वृक्ष की कटाई को रोकने हेतु, मतलब साल वृक्ष की जो कटाई की जाती थी उसे रोकने के लिए इस विद्रोह को किया गया था। और साथ ही इसे याद रखिएगा, इसे छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में ऐसा पूछ दिया जाए कि छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन किसे कहा जाता है, तो कोई विद्रोह को। क्वेश्चन नंबर 14, छत्तीसगढ़ का वह विद्रोह कौन सा है जिसे बस्तर का मुक्ति संग्राम के नाम से भी जाना जाता है? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर बी लिंगागिरी विद्रोह को बस्तर का मुक्ति संग्राम कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1910 ईस्वी के आदिवासी विद्रोह के समय इस राज्य स्थित बस्तर जागीर राज्य का दीवान निम्नलिखित में से कौन था? तो 1910 का जो कि आपका भूमकाल का विद्रोह, उस समय बस्तर का जो दीवान था वो कौन था? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बैजनाथ पंडा। बैजनाथ पंडा जो था इस समय बस्तर का दीवान था। और पहले हमने क्वेश्चन पूछा था, देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन यहाँ पे 1867 में, तो यहाँ पर गोपीनाथ कपड़दार थे जो इस समय दीवान थे। तो देखिए हम लोग इस वीडियो में यहीं तक देखते हैं 15 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन। और भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें।